उसी हंदवारा का मामला आज उठा असेंबली में, तो मैंने सोचा मैं कुछ इसमें जो है डिटेल में आपको बता दूं। ये बेसिकली इसके पीछे जब जिस सरकार में हम भी थे, जो 2015 से 2018 तक थी, उसमें बेसिकली इसका सारा काम हुआ था। बाय द टाइम ये आ गया अप्रूव होकर, तो तब तक सरकार गिर गई थी, तो गवर्नर रूल था सत्यपाल मलिक साहब का। तो तब इसकी कोई साइट किसी जगह ने सिलेक्ट की, और फिर उसके बाद सैलाब आ गया पिछले साल मई में शायद, तब से आज तक नई साइट सिलेक्ट नहीं हुई। हमने सवाल पूछा था 2 दिन पहले, उन्होंने जो जवाब दिया उसमें उन्होंने बोला कि साइट नंबर 2 जो वहीं कहीं है, साथ में है, बिल्कुल पिछली साइट से 2 किलोमीटर दूर, वहां सिलेक्ट की। तो आज फिर से उठाया उन्होंने कि नहीं जी, अब कोई और सिलेक्ट साइट कर। तो हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि हॉस्पिटल तो एक जगह है, ये तो इसमें टीचिंग फैसिलिटीज, हॉस्टल, बाकी चीजें हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये 500 करोड़ की फंडिंग इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो 20 दिन में बाय द एंड ऑफ मार्च दैट्स गोइंग टू एक्सपायर। टिल डेट द यूनियन होम मिनिस्ट्री, health ministry has not shown any inclination or any communication to suggest that they are going to increase the timeline. Plus there is an additional problem, फैसिलिटीज नहीं है, आगे रिकग्निशन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमारा ये है दैट गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज एंश्योर दैट दिस जीएमसी इज नॉट किल्ड, दैट लैंड इज सिलेक्टेड ऑन प्रायोरिटी विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, सो दैट द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज कन्वेड कि हमारे पास लैंड भी है, सब कुछ है। तो मैं इनफैक्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गया 3 दिन पहले, उनको भी मैंने एक एप्लीकेशन दी, एक चिट्ठी दी, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ बात करके इसकी फंडिंग जो है उसका टाइमलाइन जो है एक्सटेंड कर दें। और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया दैट ही विल टेक इट अप विद द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। बट माय पॉइंट इज दैट आवर गवर्नमेंट शुड स्ट्रिक्टली फोकस ऑन एंश्योरिंग कि ये जो 500 करोड़ आया है और एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आया है, ये कहीं हमारी गलतियों से या हमारे डिले की वजह से कहीं प्रॉब्लम में न पड़ जाए। तो लैंड का क्या इशू है? लैंड कोई वो गवर्नर के टाइम में हुआ था। आई वुड रियली वेलकम जो मैडम साहिबा ने बताया कि वो इसकी जो है इंक्वायरी बिठाए कि ये लैंड वहां आया कैसे, हाउ वाज दिस लैंड सिलेक्ट। बहरहाल अब उसमें वो कर लें, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट कि नया लैंड सिलेक्ट हो जाए। अब मई में सैलाब आया है, अब आज मार्च में हम 10 महीने हो गए, नया जो है लैंड ये अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाए। सो दैट शोज सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम फॉर द डिपार्टमेंट आल्सो, दे आल्सो हैव टू एक्ट फास्ट ऑन इट। बात मेडिकल कॉलेज की है, बात बीमारों की है। एमएलए कब से एक्सपर्ट बन गए इसमें हेल्थ सेक्टर में, हमारे लिखने से क्या होगा। और जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो तो नहीं देखेगी ना लिखा, वो देखेगी लैंड है या नहीं है। डेली आरएसी जो मुलाजिम है उनका इशू उठा जो असेंबली में, तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, डेली वेजेस का तो बहुत अहम इशू है, दे हैव टू रेगुलराइज। हर सरकार आती है, बोलती है कि भाई हम रेगुलराइज करेंगे। इस सरकार ने तो वोट ही इस पर लिए हैं, इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, एक बार नहीं 100 बार लिखा हुआ है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, देयर डोंट सीम टू बी एनी रिसोर्सेज। जो हमने आज बजट स्पीच की उसमें जो है कहीं दिखा नहीं, कोई रिसोर्सेज की कोई जगह तो लग नहीं रही है। दे हैव टू क्रिएट रिसोर्सेज टू एंश्योर दैट दिस हैपेंस। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू, आई जस्ट वांट दैट दे शुड नॉट किल दिस जीएमसी। अगर बहुत मुश्किलों से लाते हैं कोई प्रोजेक्ट का, सरकार का ये रहता है कि प्रोजेक्ट किसी ने भी लाया हो to ensure that it is implemented, and I'm sure she will do a good job of it. She'll hopefully do everything, but we need to speed up.